हेलो, लाइव कर तो दिया मैंने। अच्छा, तो दोबारा पढ़ाऊँ? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई दिया जो मैंने पढ़ाया? मुझे एक बार ये बता दो। दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर। चलिए, फिर आउटपुट डिवाइस हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। हाँ हाँ हाँ, क्लास चल रहा है, ओके अभी। चलिए, तो हम लोग आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे थे। अब सब ओके होगा, देखिए एक बार प्लीज। आप दिख रहे हैं सभी को? तो आउटपुट डिवाइस हम लोग आज कवर अप करेंगे। अब ओके है सभी? देखिए जरा एक बार, सब दिख रहा है? अभी भी नो मैम है? हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब दिख रहा होगा ना सब? अब ओके है। चलो, तो आज का टॉपिक जो है वो आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे। पिछली बार हमने इनपुट डिवाइस पढ़ा था। ओके जी। अब दिख रहा होगा सभी को, देखो अब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस। चलिए, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, अब क्लियर है ना सबको? चलो, देखो मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को। मैंने सिर्फ इतना बताया कि हम लोग कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के जरिए क्या देते हैं? इनपुट। ओके, इनपुट डिवाइस के जरिए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट डिवाइस के जरिए आउटपुट मिलता है। ओके, ये हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब ओके होगा सब, है ना? बस ठीक है, चलो सुनो अब। इनपुट डिवाइस के जरिए हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, तो जब हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया तो उस टर्म को हम क्या कहते आ रहे हैं? हम उसको डाटा कहते आ रहे हैं, जिसका मतलब होता है रॉ फैक्ट्स, अधूरा सामान, जिसको हम प्रोसेस करवाते हैं। प्रोसेस करने वाला कौन होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, और आउटपुट किसके जरिए मिलता है? आउटपुट डिवाइसेस के जरिए मिलता है। और आउटपुट में हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलती है। और इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? मीनिंगफुल फैक्ट्स या मीनिंगफुल डाटा। ठीक है, तो आज कल हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। आज हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, पिछली वाली क्लास में इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया था ना। कल कल मेरी क्लास बंद हो गई थी बीच में ही। तो अब दोबारा से कल सेशन लेकर आ रही हूँ मैं, फ्लोटिंग पॉइंट वाला। ठीक है, संडे को 9 बजे टाइम ही रखेंगे। कल दोबारा से यूट्यूब पे नंबर कन्वर्जन बिना डेसिमल वाला तो हो गया था, बिना डेसिमल सॉरी डेसिमल वाला हम कर रहे थे, जिसमें लाइट चली गई थी, है ना? तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। अब सब ठीक हो गया होगा। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात। मैं 2-3 चीजें आप लोगों को बता रही हूँ कि कल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इशू आया था, जिसकी वजह से हम लोग नंबर कन्वर्जन वाला टॉपिक कर रहे थे, जिसको जो बीच में ही रुक गया था, फ्लोटिंग पॉइंट वाला, राइट? तो वो वाली क्लास जो है, उसी टॉपिक की क्लास अगेन कल हो रही है। कल होगी, 9 बजे होगी, यूट्यूब पे होगी। ठीक है जी? ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब चलो सुनो। आउटपुट डिवाइस में हमें जो आउटपुट मिलता है वो किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। यानी जो आपका आउटपुट होता है वो ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। जैसे अभी अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर ऑडियो और वीडियो दोनों देख रहे हो, तो आप वो क्या देख रहे हो? आउटपुट ही तो देख रहे हो ना स्क्रीन पर। ऑडियो और वीडियो दोनों में देख रहे हो आप लोग। ठीक है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है। ओके, चलिए सुनिए अब। आउटपुट डिवाइस क्या है? हार्डवेयर है। पहली बात तो यह है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या है? हार्डवेयर है, जिनको हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिस्प्ले करते हैं कुछ रिजल्ट। जो हमें आउटपुट डिवाइसेस के जरिए मिलता है वो क्या होते हैं? रिजल्ट्स होते हैं, जिनको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, आउटपुट डिवाइस वे हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के परिणाम प्रदर्शित करते हैं। तो यही हमने बताया कि इनपुट डिवाइस ने प्रोसेसर को चीजें दी और प्रोसेसर ने
आउटपुट डिवाइस पे हमें रिजल्ट दिखाया, तो जो हमें आउटपुट डिवाइस पे दिखता है वो क्या दिखता है, रिजल्ट दिखता है। ओके जी, सुनिए, या उत्पन्न करते हैं, ये डिजिटल डेटा को ऐसे प्रारूपों में परिवर्तित करता है जिन्हें हम देख सुन या स्पर्श कर सकते हैं। द आउटपुट डिवाइस ऑडियो, वीडियो, मुद्रित कागज या किसी अन्य प्रकार के आउटपुट उत्पन्न कर सकता है। तो जो आउटपुट डिवाइस के जरिए हमें मिलता है वो ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, या वो प्रिंटेड पेपर पे भी हो सकता है, हार्ड कॉपी भी हो सकता है जैसे प्रिंटर निकालता है, या किसी और अदर फॉर्म में भी आउटपुट डिवाइस हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, अब बात आती है कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, इन पर बात करते हैं। तो अभी तक हमने यही बात की थी कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने वाला सीपीयू होता है, फिर हमें रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट हमें आउटपुट डिवाइसेस के जरिए मिलता है। ठीक है, ये आपके आउटपुट डिवाइसेस के नाम हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से आते हैं, देखो पहले आसान सा क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसे इनपुट डिवाइस में पूछा जा रहा था कि ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस है, सेम ऐसे ही यहां पर भी कि ऑप्शन दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये आपके नाम है आउटपुट डिवाइसेस के। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, फिलहाल आप लोग नाम नोट कर लो कि आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं। ठीक है जी, उमा थोड़ा बहुत तो केवीएस एनवीएस वाला है। ठीक है, थोड़ा बहुत है। मैंने कल भी विशाल बोला था, ये नंबर कन्वर्जन के लिए मैं बात की है, मैंने कल भी, कल रात को ही मैंने बात की थी इस बारे में कि अपलोड नहीं हुआ है, तो मैं दोबारा से बात कर लूंगी। ओके, मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा बात करती हूँ। ठीक है, नहीं, जो यूट्यूब पे क्लास होती है वो आपकी ऐप पे नहीं होगी, उसकी आपको ऐप पे पीडीएफ मिलेगी। ठीक है जी, जो यूट्यूब पे क्लास हो जाती है आपकी जिस टॉपिक की, वो ऐप पे नहीं आएगी, उसका जस्ट पीडीएफ आएगा ऐप पे। ओके, तो इसीलिए ऐप पे क्लास लगा, यूट्यूब पे जब होती है तो यूट्यूब पे लगाया करो क्लास वो वाली। अंकित, किसी को वॉइस का प्रॉब्लम नहीं है, आपके साइड से होगा, आप अपनी साइड से चेक कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, चलिए अब सुनिए जरा, यहाँ पर आगे पढ़े हम। यूट्यूब वाले का पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिलेगा, क्लास नोट्स के नेम से मिलता है। ठीक है, वहां पे चेक करना। ओके, मैं पीडीएफ के लिए मैंने कल भी बात किया है, मैं दोबारा से आज दोबारा कॉल करके पूछ लूंगी पीडीएफ को लेकर। ठीक है, कल रात को ही मैंने कॉल किया था, पीडीएफ को लेकर मैंने बात किया था। चलिए अब आगे हम पढ़ रहे हैं मॉनिटर। सबसे पहला आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, इसके बारे में जरा पढ़ें। मॉनिटर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, सुनते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर हमें दिखता है, जो स्क्रीन हमारी दिख रही है उसको ही हम मॉनिटर कहते हैं, है ना। अब मॉनिटर, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है, ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। तो कोई बताएगा कि मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है, मॉनिटर का दूसरा नाम बताइए जल्दी से। खुशी का कहना है पीडीएफ आ गया है, मैंने अभी देखा है, तो प्लीज जाके चेक करो, नंबर कन्वर्जन का पीडीएफ अपलोड हो चुका है स्टूडेंट्स। ओके, पहले देखा करो फिर कमेंट किया करो। आलोक, बता तो दिया आपको मैंने। हाँ जी, नहीं डेस्कटॉप नहीं कहते हैं हम, मॉनिटर का दूसरा नाम होता है वीडीयू, वीडीयू भी कहा जाता है इसे। अब वीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडीयू का मतलब है, फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब वीडीयू के यानी मॉनिटर के तीन टाइप है।
3 बेसिक टाइप हैं इसके। कौन कौन से टाइप हैं? CRT, LCD, LED। CRT, LCD, LED। CRT, LCD, LED। ओके जी। CRT का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। और LCD का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, ये फुल फॉर्म है इसका। और यहां पर फुल फॉर्म के क्वेश्चन आ जाता है, तो उनको याद रखना बहुत जरूरी है। ओके। लैपटॉप कंप्यूटर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो कंप्यूटर है। उसके जो हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं उन पर बात की जाती है कि वो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। लैपटॉप तो एक कंप्यूटर है। ओके योगेश। चलिए आगे देखिए। अब इनकी फुल फॉर्म्स हो गए। इसके बाद CRT आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे डब्बे वाले कंप्यूटर आते थे पहले, ऐसे वाले डब्बे वाले, व्हाइट ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के, ग्रे कलर के, आप लोगों ने देखे होंगे डब्बे वाले। वो आपके होते थे CRT। LCD, LED भी आप लोगों ने देखा है। LCD और LED में क्या फर्क होता है? LED में सारे डायरेक्शन से दिखता है आपको सामने स्क्रीन पर, कहीं से भी देखोगे, यहां कोने से देखोगे, यहां कोने से देखोगे तो पिक्चर दिखेगी। लेकिन LCD में नहीं दिखेगी। LCD में सिर्फ सामने से दिखेगी। अगर इधर से देखोगे तो ब्लैक दिखता है। ओके। हाँ, सेकेंड लेक्चर का PDF इसलिए अपलोड नहीं हुआ क्योंकि लाइट चले जाने की वजह से वो क्लास ही डिस्कनेक्ट ही हो गई थी, तो PDF बना ही नहीं। सब बंद हो गया था ना, तुम्हारे सामने ही तो लेक्चर चल रहा था, वो ये इशू हो गया था। तो इसीलिए जो सेकेंड वाली जो क्लास है वो कल दोबारा हो रही है 9 बजे यूट्यूब पे। ओके, तो आप उसको देख लीजिए। कल 9 बजे है मॉर्निंग में, आ जाइए। नेक्स्ट सुनिए। अब उसके बाद मुझे बताइए कि मॉनिटर में पिक्सल का क्या मतलब होता है। अभी तक हमने ये पढ़ा। अभी मैं प्लीज आप लोगों के किसी कमेंट का आंसर नहीं दूंगी, मुझे थोड़ी देर पढ़ाने दीजिए प्लीज। ओके, इस तरीके से तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अभी तक हमने ये पढ़ा कि मॉनिटर जो है, मॉनिटर का दूसरा नाम VDU है और इसके 3 टाइप हैं। एक का नाम है CRT, एक का नाम है LCD, एक का नाम है LED। ठीक है। इन्हीं को LC गौरव राजपूत ने कहा कि क्या मैम LCD पैनल भी होते हैं? तो LCD पैनल ही नहीं, फ्लैट पैनल कहा। तो फ्लैट पैनल आप LCD को ही कहते हो, फ्लैट पैनल। ठीक है। और हमारे पास OLED और प्लाज्मा वाले आते हैं। और भी टाइप है हमारे पास जिसमें वो कर्व स्क्रीन और बिल्कुल थिन वाले आते हैं, जो पतले वाले, वो OLED होते हैं। फिर प्लाज्मा वाले आते हैं, वो और थिन है और कर्व में आते हैं। ठीक है, वो भी आते हैं। और चलिए अब मुझे बताइए कि पिक्सल क्या होता है। आप लोगों ने पिक्सल एक टर्म सुनी होगी। पिक्सल के लिए हम कह रहे हैं ना, इसका पिक्सल अच्छा है या इसका पिक्सल अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे हम बात करते हैं। ओके, तो पिक्सल क्या होता है? यह पिक्चर की सबसे छोटी इकाई है। पिक्चर की सबसे छोटी इकाई है, इसे हम कहते हैं पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? डॉट। कोई भी अगर आप पिक्चर देखते हो, कोई भी अगर आप पिक्चर देखते हो तो उसको ध्यान से देखोगे तो वो डॉट से मिलकर बनी होती है। पुराने टाइम पर अगर टीवी में केबल चला जाता था तो तुम्हें दिखता था कि ग्रे, व्हाइट, ब्लैक कलर के डॉट्स आते थे बहुत सारे। उन्हीं डॉट से तो बनता है कोई पिक्चर। तो पिक्सल क्या है? पिक्सल क्या है? पिक्चर की सबसे छोटी इकाई पिक्सल है। ओके, नेक्स्ट।
नेक्स्ट टर्म आती है कि रेजोल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट टर्म है रेजोल्यूशन क्या होता है। पिक्सल हमें पता चल गया, अब बताइए रेजोल्यूशन क्या होता है। तो रेजोल्यूशन भी हम बार बार कहते हैं कि अरे इसका रेजोल्यूशन अच्छा है, अरे इसका रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है, ऐसा हम कहते हैं ना। अरे इसको 480 रेजोल्यूशन पर ओपन कर लो, 1080 रेजोल्यूशन पर ओपन कर लो, 512 पर ओपन कर लो, इसका क्या मतलब है ये बताओ। तो इसका क्या मतलब है, देखो रेजोल्यूशन जो है वो किस पर, अगर कोई भी पिक्चर है उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी, पिक्सल पे डिपेंड करेगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई भी पिक्चर है उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करने वाली है, पिक्सल पर। ठीक है, अगर मुझे अच्छी क्वालिटी की पिक्चर चाहिए तो पिक्सल कैसे होंगे, पिक्सल होंगे छोटे, ज्यादा और पास होंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी एक यहां पर लिखिए। अच्छी क्वालिटी की पिक्चर के लिए पिक्सल छोटे, ज्यादा और नजदीक होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये पिक्सल के ही बारे में बात है। तो यानी अगर कोई भी पिक्चर है उसकी क्वालिटी किस पर डिपेंड करेगी, पिक्सल पर ही डिपेंड करेगी। तो रेजोल्यूशन वही तो है कि क्या पिक्चर अच्छी है या नहीं, तो वो किस पर डिपेंड करेगी, पिक्सल पर। यानी पिक्चर को दर्शाने के लिए कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, क्योंकि कोई भी पिक्चर जो है वो किस पे बनेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बनेगी। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस यही होते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन पर कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजोल्यूशन को। ठीक है, तो रेजोल्यूशन क्या हुए, नंबर ऑफ पिक्सल्स। कहां पर, नंबर ऑफ पिक्सल ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर कितने कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। क्योंकि कोई भी अगर फोटो है, आप उसको जैसे जैसे जूम करते हो वैसे वैसे कहने लगते हो अरे इसके पिक्सल तो फट रहे हैं। फट रहे हैं पिक्सल का क्या मतलब है कि पिक्सल बड़े हो रहे हैं और एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, ये मतलब है इसका। चलिए, ये सभी को समझ में आ गया, यस कमेंट करके बताइए प्लीज मुझे। ओके है, सबको क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट करेंगे। ओके समझ में आ गया तो आगे चलेंगे। हाँ जी, हो गया जी, क्लियर है सभी को। चलिए, अगली बात है एस्पेक्ट रेशियो क्या है। ये मैं आपको हिंदी में भी दूंगी, अभी चिंता मत करो, अभी बस समझ लो बातों को। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है अभी ये समझो। हिंदी वाले स्टूडेंट्स घबराए नहीं, अभी ये हिंदी में भी आ जाएगा, क्वेश्चन भी आ जाएंगे। अभी सिर्फ आप बातों को, कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि 16:9, 4:3, ये आप लोगों ने सुना होगा, ये बड़ा कॉमन है, ये मैं बहुत बार एग्जाम्पल लिखती हूँ, है ना। 16:9 और 4:3 ये आप लोगों ने पावर पॉइंट में भी देखा होगा। और अगर आप लोग व्लॉग्स वगैरह देखते हो या कोई फोटो वगैरह बनवाते हो इमेज वगैरह में, तो उनमें भी देखा होगा। या आप शॉर्ट्स वगैरह बनाते हो तो शॉर्ट अगर देखोगे वो तो 9:16 के रेशियो में बनती है वो। और जो हमारी ये वीडियो बन रही है ये 16:9 के रेशियो में बन रही है। ठीक है, तो यानी हरीश ये क्वेश्चन मैं अभी बताती हूँ, 2 मिनट सेकंड रुको। ठीक है, मैं यहां लिख लेती हूँ इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के बारे में मैं अभी बताती हूँ। चलिए सुनिए,
यूट्यूब की जो क्लास है, वीडियो है, वो अपलोड नहीं होगी ऐप पे, उसकी आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी स्टूडेंट्स, और पीडीएफ आ चुकी है, प्लीज चेक कर लो। बच्चों ने अभी मुझे कमेंट करके बताया है, क्योंकि मैंने रात को ये बात डिस्कस करी थी और उन्होंने अपलोड कर दी है। डेफिनेटली जब मैंने बात की है तो अपलोड होनी ही है। ओके, तो अपलोड हो चुकी है, स्टूडेंट्स ने मुझे बता दिया, तो आप प्लीज चेक कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए देखो, ये दोनों पावर पॉइंट में क्या मतलब है, ये पोर्ट्रेट का बाय डिफॉल्ट रेशियो है और ये लैंडस्केप का है। पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, पोर्ट्रेट मतलब ऐसा, लैंडस्केप मतलब ऐसा, ठीक है, पोर्ट्रेट मतलब ऐसा, लैंडस्केप मतलब ऐसा। ओके जी, अब सुनिए, सुनिए अब इसके बारे में। 4:3 के रेशियो में अगर मैं पावर पॉइंट की स्लाइड को रखूं, जैसे ये वाली मेरी स्लाइड है, ये एक स्लाइड है, तो ये मेरी इसकी रेशियो कितनी है, 16:9 है, तभी ये मेरे पूरे बोर्ड की स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर मैं इस पीपीटी को 4:3 के रेशियो में रखती तो वो आधे बोर्ड पर आता। यानी एस्पेक्ट रेशियो क्या है, ये किसी भी ग्राफिक या किसी भी पिक्चर का विड्थ और हाइट का रेशियो है। ठीक है, किसका रेशियो है, विड्थ और हाइट का रेशियो। किसी भी ग्राफिक या पिक्चर का विड्थ और हाइट के बीच में हाइट का रेशियो, इसे कहते हैं हम एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है जी, ओके, मैं चेक कर लूंगी, नहीं आया है, रुक जाओ, मैं दोबारा बात कर लूंगी। चलो जी, डन हो गया ये सभी का। आगे सुनिए, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है रिफ्रेश रेट। क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रेश रेट। देखो, रिफ्रेश रेट पहले समझो क्या है। रिफ्रेश रेट मतलब एक गिवन टाइम पर, यानी आप पर सेकंड या एक मिनट में कितनी बार रिफ्रेश करते हो, उसे क्या कहोगे, रिफ्रेश रेट। और जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतनी ज्यादा स्मूथ आपकी पिक्चर होगी। ठीक है, ध्यान समझ में आई बात। सुनिए, रिक्वेस्ट रेट क्या होगा, एक गिवन टाइम पर या पर सेकंड में या पर मिनट में आप देख रहे हो, आप कितनी बार स्क्रीन को या इमेज को रिफ्रेश करते हो, उसे हम क्या कह रहे हैं, रिफ्रेश रेट कह रहे हैं। और रिफ्रेश रेट का क्या फर्क पड़ता है पिक्चर पे, जितना अच्छा रिफ्रेश रेट होगा, यानी जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतनी ज्यादा स्मूथ आपकी पिक्चर होगी। ठीक है जी, ऑब्वियसली कंप्यूटर में ही है, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, और मैं कंप्यूटर ही पढ़ाती हूँ। तो रिफ्रेश रेट लिख लीजिए स्टूडेंट्स। कैसी कैसी बातें करते हो स्टूडेंट्स तुम लोग, लिखिए, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड a display updates the image on the screen। इसको मैं हिंदी में भी लिखती हूं अभी, और इसको मेजर किस में करते हैं, मेजर्ड इन हर्ट्ज, HZ। और अगर हायर हुआ रिफ्रेश रेट, ठीक है, रिफ्रेश रेट ज्यादा हुआ तो पिक्चर क्या होगी, पिक्चर विल बी स्मूदर, विल बी मोर स्मूदर। इसको मैं हिंदी में भी लिख रही हूं अभी, स्मूदर होगी, ब्लर नहीं होगी, ऐसा कह सकते हो।
लीजिए, अब इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ आपको। आपका मॉनिटर स्क्रीन भी ले लो, स्मार्टफोन की स्क्रीन भी ले लो, 1 सेकंड में कितनी बार नई छवि दिखाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिफ्रेश रेट। चलिए, ये क्लियर होगा सभी को? ये बताओ। विवेकानंद पांडे, मैं इस बारे में बात करती हूँ। तुम लोग को नोट्स को लेकर काफ़ी इशू है, मैं बात करती हूँ। कल मैंने सिर्फ इसके बारे में बात किया था, नंबर कन्वर्जन यूट्यूब वाली वीडियो के बारे में। मैं आज दोबारा बात करती हूँ, ठीक है? हाँ, विवेकानंद पांडे, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज, मैं इस बारे में बात कर लूँगी आज। ओके जी, हैंड रिटन नोट्स को लेकर। ओके, और कोई दिक्कत? इसको पढ़ लें हम लोग थोड़ा सा। स्लो तो चल रहा है, कोई बात नहीं। अभी मैं 2-2 क्लासेस पढ़ा रही हूँ। ओके, अभी डॉट पर इंच भी आएगा, रुक जाओ। तो दिस इज मॉनिटर। अब पढ़िए यहाँ से, अब हिंदी में पढ़ते हैं जरा हम मॉनिटर के बारे में। देखिए, मॉनिटर सबसे आम और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला आउटपुट उपकरण है। यह संसाधित डेटा को दृश्य के रूप में प्रदर्शित करता है। ये तो बात ठीक है कि मॉनिटर जो है वो हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं, और ये एक आउटपुट डिवाइस है, और ये हमें डिस्प्ले कराता है, कोई भी स्क्रीन विजुअल फॉर्म में हमें दिखाता है। तो इसका उपयोग टेक्स्ट, ग्राफिक्स या वीडियो दिखाने के लिए किया जाता है, और इसे हम बांट रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, एलईडी, एलसीडी, ओएलईडी। यहाँ पे ओएलईडी लिखा है, तो इसका फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ये बिल्कुल थिन वाले जो आजकल आ रहे हैं ना एलईडीज, वो हैं ओएलईडीज, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ओके जी, नेक्स्ट इसकी, अच्छा एक चीज और देखिए, अगर आपके पास कोई स्क्रीन है, मेरे पास 32 इंच का एलईडी है, तो 32 इंच वो कैसे है? डायगोनली है वो 32 इंच, डायगोनली। अगर मेरे घर में 32 इंच का एलईडी है, 43 इंच का एलईडी है, तो वो डायगोनली है, ये 32 इंच, 43 इंच। ओके जी, चलिए, तो इसकी माप स्क्रीन की आकार इंच में और रेजोल्यूशन गुणवत्ता के आधार पर की जाती है। ये आपका सीआरटी है जो पुराने टाइम पर हम यूज करते थे, एलईडी, एलसीडी और ओएलईडी। ठीक है, ये इनकी फोटोज है। अभी हम लोगों ने पॉट्स के बारे में नहीं पढ़ा है, तो हम इस चीज को स्किप कर सकते हैं। पॉट्स का मतलब क्या होता है? जैसे आप चार्जिंग लगाते हो, तो ये वाला जहां चार्जर लगाते हो, ये भी एक तरीके का पॉट है। जहां पर आप लोग पेन ड्राइव लगाते हैं लैपटॉप के साइड में, वो भी एक पॉट है। तो उसके बारे में बात की जा रही थी यहाँ पर। हमें टाइप्स ऑफ पॉट पढ़ना है, आगे फुल फ्लैश पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। बाकी फिलहाल अब पॉट के बारे में कहा जा रहा है। तो पॉट का मतलब ये होता है, जैसे हम चार्जिंग के लिए कनेक्ट करते हैं, तो जहां कनेक्ट कर रहे हैं उसे पॉट कहते हैं। ओके, तो यह HDMI व VGA, HDMI तो आप लोगों ने देखा भी होगा, स्क्रीन जब कनेक्ट करते हो आप लोग तो HDMI आता है ना। HDMI पर उसको सेट कर देते हो तो काफी क्लियर फोटो आने लग जाती है। अगर AV पर है और उसके बाद आप लोग HDMI पर कनेक्ट करते हो तो काफी क्लैरिटी आती है। तो ये सब पॉट्स हैं। तो HDMI, VGA और डिस्प्ले पॉट, इन ये सपोर्ट करते हैं। चलिए, नेक्स्ट, इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन का। चलिए एवरीवन, सबका बोर्ड पे ध्यान होगा, फटाफट से आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। प्रियांशु, ऐसा नहीं होगा कि सारी क्लासेस ऐप पे ही हो, यूट्यूब पर भी होंगी क्लासेस। ओके,
और पैरेलली मैंने चला रखा है, क्योंकि बहुत सारे हम में से स्टूडेंट्स हैं जो लोग ऑलरेडी कंप्यूटर ऑपरेटर का इन बच्चों ने एग्जाम दिया था, सिर्फ टाइपिंग की वजह से ये स्टूडेंट्स रह गए हैं, और इन्हीं स्टूडेंट को एडवांस वालों में दिक्कत है। वो कुछ टॉपिक में साथ साथ लेकर चल रही हूँ, मैंने नंबर कन्वर्जन करा दिया, उसके बाद मैं लॉजिक गेट्स ही कराऊंगी आगे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे। हाँ जी, तो कौन सा है आउटपुट डिवाइस? वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज इज अ, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सी है, पिक्सल है। आगे, द सिंगल डॉट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, एक सिंगल डॉट, यहां पर की पॉइंट क्या था? सिंगल डॉट। कंप्यूटर की स्क्रीन पर सिंगल डॉट को आप क्या कहते हैं? तो सिंगल डॉट को हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले स्क्रीन में प्रदर्शित होने वाले पिक्सल की संख्या है? अगर यहां पर मैं आपको की पॉइंट बताऊं तो यहां पर की पॉइंट है द नंबर ऑफ पिक्सल्स। नंबर ऑफ पिक्सल्स को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, इनको तो हम रेजोल्यूशन कहते हैं, है ना जी। आगे चलिए, डिस्प्ले स्क्रीन पर, आपकी कोई डिस्प्ले स्क्रीन है, द टोटल, ये तो पूरी की पूरी डेफिनेशन आगे जो मैंने लिखी थी कि द टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, यही वाला क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट ने मेरे से अभी कि मैम अगर ऐसा लिखा है, वो फिर से स्किप ही हो गया था, 1920 इंटू 1080 ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? अब जब मैं आपकी वीडियो चला रही होती हूँ ना, ये वीडियो जब ऑन हो रही होती है ऐप वाली और यूट्यूब वाली, जब ओबीएस पे कनेक्ट करते हैं तो हम इसका रेजोल्यूशन सेट करते हैं। जब मैं ओबीएस पे कनेक्ट करती हूँ तो मेरा रेजोल्यूशन ये होता है, ठीक है, यानी ज्यादा रेजोल्यूशन पर मैंने ओपन किया है। ओके, जब मैं ऐप पर लेकर आती हूँ तो मैं रेजोल्यूशन को घटा देती हूँ, ताकि आप लोग इस वीडियोस को, मतलब अगर ज्यादा रेजोल्यूशन पे रहेगा तो आपका डाटा पैक ज्यादा जाएगा, इसीलिए ऐप की वीडियोस में रेजोल्यूशन कम होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये और ये दोनों पिक्सल्स हैं, ये नंबर ऑफ पिक्सल्स ही हैं, ये पिक्सल्स ही हैं दोनों के दोनों, लेकिन ये पिक्सल, नंबर ऑफ पिक्सल कहाँ है? हॉरिजॉन्टली है, और ये नंबर ऑफ पिक्सल वर्टिकली है, क्योंकि जो आपका रेजोल्यूशन है ये क्या है? और रेजोल्यूशन ऑफ दिस, इसका क्या मतलब है? तो रेजोल्यूशन क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है, उसी पर नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं? तो मैंने कहा नंबर ऑफ पिक्सल्स है 1920 इंटू 1080, मतलब हॉरिजॉन्टली इतने पिक्सल हैं और वर्टिकली इतने पिक्सल है, ये मतलब है इस चीज का। ठीक है, अब देखो जरा कहां दे रखा है, ये रहा 1920 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली, 1080 पिक्सल वर्टिकली। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर आउटपुट डिवाइस, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो ये तो आप झट से बता दोगे कि मैम मॉनिटर है, यहां पर तो आउटपुट डिवाइस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आउटपुट डिवाइस, इनमें से बताओ कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी तो झट से बता दोगे, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है कि भाई ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी आउटपुट डिवाइस हैं। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज सॉफ्ट कॉपी आफ्टर डिस्प्ले, निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस पर, कौन सा ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिस पर आप लोग सॉफ्ट कॉपी को दिखाते हो, सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले होती है, वो कौन होता है? मॉनिटर होता है। सॉफ्ट कॉपी वही है ना जो आपके स्क्रीन के अंदर दिखाई देगा, उसी को तो सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ठीक है जी, तो सॉफ्ट कॉपी कहां पर दिखाई देती है? मॉनिटर पर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्टिकल लेंथ ऑफ ए मॉनिटर विद इट्स हॉरिजॉन्टल लेंथ?
क्वेश्चन पे ध्यान दो. What is the relationship between the vertical length of the monitor with its horizontal length? This is called aspect ratio. Very good. क्वेश्चन ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे लेंथ की बात कर दी इन्होंने, नंबर ऑफ पिक्सल्स की तो बात ही नहीं की. ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करने के बाद वो लोग लेंथ की बात कर रहे हैं तो मतलब एस्पेक्ट रेशियो की बात कर रहे हैं. अगर पिक्सल की बात कर रहे होते तब वो किसकी बात कर रहे होते? रेजोल्यूशन की. ठीक है, अब देखिए जिनको हिंदी में चाहिए था ये रहा डेफिनेशन, मैंने इंग्लिश में लिखवाया था, हिंदी में ये रहा. एस्पेक्ट रेशियो क्षैतिज लंबाई और ऊर्ध्व लंबाई का अनुपात होता है. मॉनिटर आमतौर पर 4:3, 5:4, 16:10 या 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में उपलब्ध होता है. ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे यहां से देख सकते हैं ये वाली डेफिनेशन. ठीक है, दृश्यमान छवि का आकार आमतौर पर विकर्ण में मापा जाता है. डायगोनली हम नापते हैं, ये भी मैंने अभी आप लोगों को बताया. तो ये अब आप इन कुछ डेफिनेशंस हैं, अगर आप लोग यहां से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं. बाकी मैंने आपको इनकी एक्सप्लेनेशन पहले दे दी है. ओके, पहले जो मैंने लिखवाया वो की पॉइंट्स हैं, बाकी अभी डेफिनेशन वाइज है. तो अगर आपको हिंदी में प्रॉपर यहां से चाहिए तो यू कैन टेक फ्रॉम हियर. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट देखिए, हाइट टू विड्थ रेशियो ऑफ ए मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड. मॉनिटर स्क्रीन की ऊंचाई और चौड़ाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? अब तो हमें पता है, इसे तो हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो. नेक्स्ट आ जाइए, अगला है प्रिंटर. प्रिंटर पे बात करेंगे. तो ये मॉनिटर की कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर होगी. ठीक है, मैंने रिफ्रेश रेट के क्वेश्चन नहीं डाले थे, अगली बार मैं रिफ्रेश रेट के भी क्वेश्चन डालूंगी. ठीक है, क्यों यूट्यूब पे क्लास नहीं होनी चाहिए क्या? ऐसे तो मैं ऐप पे क्लास चलाऊंगी तो सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी ना. तो मैं कुछ क्लासेस यूट्यूब पे चलाती हूँ, कुछ क्लासेस यहाँ चलाती हूँ. ओके, इसलिए ऐसा कर रही हूँ मैं. उसमें दिक्कत क्या है? अगर यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आपके पास तो सीक्वेंस में सब कुछ मिलता है ना आप लोगों को. ओके, चलिए. बल्कि यूट्यूब पे जिन लोगों ने बैच नहीं परचेज किया वो लोग तो सीक्वेंस में क्लासेस ढूंढते ही रह जाते हैं, और आपकी क्लासेस सीक्वेंस में है. ओके, चलिए भाई आगे चलिए. अगला डिवाइस है, दूसरा डिवाइस है प्रिंटर. प्रिंटर. प्रिंटर कैसे काम करता है? जैसे स्कैनर था, स्कैनर क्या करता था? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता था, है ना. लेकिन प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर क्या करता है? हार्ड कॉपी में बदलता है. सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है. हार्ड कॉपी में बदलता है. ठीक है जी, ये काम करता है प्रिंटर. अब देखो, मैं इसको दूसरी टर्म्स में लिख रही हूं. मैंने ऐसा कहा कि अब मेरे पास लैपटॉप में कोई फाइल थी जिसको मैंने कहा सॉफ्ट कॉपी. तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब ही क्या होता है कि वो डिजिटल फॉर्म में है. डिजिटल फॉर्म मतलब जो कंप्यूटर को समझ में आ रही होती है वो उस फॉर्म में है. ठीक है, उसके बाद लैपटॉप से एक फाइल भेजी गई किसको? प्रिंटर को. प्रिंटर ने उसको रिसीव करके उसका प्रिंट आउट निकाल दिया. तो उसने प्रिंटेड पेपर में जो निकाला वही तो हार्ड कॉपी थी ना. ठीक है जी, तो जब डिजिटल फॉर्म को हार्ड कॉपी में बदला जाता है या सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदला जाता है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रिंटर का. और प्रिंटर कुछ ऐसा दिखता है. आगे चलिए, सीक्वेंस में डलेगी वीडियोस, तुम लोग चिंता मत करो उस बात को लेकर. तो मैंने सिर्फ कमेंट्स देखे थे, उसी बात पर मैंने कल रात को कॉल कर दिया था. ठीक है, ओके. तो इसलिए तुम चिंता मत करो उस चीज को लेकर, मैं बात कर लिया करूंगी इसमें. आप लोगों को हमेशा यूट्यूब की वीडियोस प्रॉपरली मिलेंगी पीडीएफ में. ठीक है, चलिए बस आप लोग पढ़ते रहो अच्छे से, और कुछ नहीं है. अब कौन है ये एक? चलिए आगे बढ़िए. नेक्स्ट, प्रिंटर के दो टाइप्स हैं. प्रिंटर के दो टाइप्स.
प्रिंटर के दो टाइप्स हैं, कौन कौन से? एक का नाम है इम्पैक्ट, एक का नाम है नॉन इम्पैक्ट। ठीक है जी, एक का नाम है इम्पैक्ट और दूसरे का नाम है नॉन इम्पैक्ट। ये दो प्रिंटर्स हैं। अब बात आती है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? जो हम पुराने टाइम पर यूज करते थे ना, वो जो पुराने टाइम पर यूज करते थे वो प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? देखो, ये वर्क लाइक टाइपराइटर है, वर्क लाइक टाइपराइटर है। वर्क लाइक टाइपराइटर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि ये टाइपराइटर है, ठीक है, ये टाइपराइटर के जैसे काम करता है, ये मतलब है। ये टाइपराइटर नहीं है। मैं पूछूंगी टाइपराइटर कैसे काम करते, तुम मुझे फटाफट बोलोगे मैम ये तो टक 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 करके काम करता है। नहीं भैया, हमें वो टक टक वाला काम नहीं करवाना है, हमें उसकी मैकेनिज्म देखनी है। मैकेनिज्म कैसा है? जब आप कोई की प्रेस करते हो, वो जाकर हथौड़े की तरह बजती है। मतलब वो जो हथौड़े की तरह बज रहा है वो क्या है? प्रिंट हेड है। वो जाकर रिबन पर स्ट्राइक करता है। रिबन पर लगी होती है इंक, जिससे एक समय पर एक कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। ओके जी, ऐसा। तो यानी इसमें प्रिंट हेड और पेपर के बीच में मैकेनिकल कांटेक्ट होता है, मैकेनिकल कांटेक्ट होता है। ठीक है जी, ऐसे। कोर्ट में जो होता है वो टाइप राइटर होता है, ये टाइप राइटर के जैसे काम करता है। अभी बताती हूँ कौन सा प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट वाले कौन से प्रिंटर होते हैं? तो मतलब जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो जो बहुत ज्यादा आवाज भी करते हैं, तो नॉइजी भी होते हैं, ये बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट कौन से प्रिंटर हैं जो आज हम प्रिंटर यूज कर रहे हैं? वो तो ये कौन से हैं? आपके मॉडर्न प्रिंटर्स जो आज हम यूज करते हैं, उसके अंदर टाइपराइटर के जैसा काम नहीं होता, तो ये मॉडर्न प्रिंटर्स हैं। ठीक है, और ये ज्यादा आवाज नहीं करते, और इसके अंदर प्रिंट हेड जाकर स्ट्राइक नहीं करता है। जैसे आजकल आप लोग प्रिंट आउट निकालते हो, कलर्ड वाले में भी देखा होगा आप लोगों ने, है ना? और लेजर प्रिंटर यानी जिसमें हम ब्लैक एंड व्हाइट वाला प्रिंट आउट निकलवाते हैं, वो वाले में भी आप देखते हो कि एक लाइट आती है, लेजर लाइट आती है ना, वैसे। ठीक है जी, तो अभी हम इनके एग्जाम्पल लिखेंगे। तो बस मैं यहीं पर फिर क्लास ओवर करूंगी, प्रिंटर को हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो एग्जाम्पल देख लो, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का प्रिंटर में कौन से एग्जाम्पल आते हैं। फिलहाल आज इतना ही देखिए, फिर आगे इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, बीच में मैं छोड़ूंगी नहीं, इसीलिए कि आधा पढ़ा दूं छोड़ दूं, फिर सिर्फ नाम देख लो इनके कौन कौन से हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा प्रिंटर आता है? तो ये बड़ा एक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन होता है कि ऑप्शन दे रखे और आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है या इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आपको नाम पता होने चाहिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये प्रिंटर्स आते हैं। ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, इनके बारे में काफी कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे। यहां पर नॉन इम्पैक्ट मॉडर्न प्रिंटर है, इसमें लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये प्रिंटर्स आते हैं। ठीक है जी, तो अभी आप नाम ही ध्यान रखिए इनका, इतना काफी है आज के लिए। फिर संडे को भूलिएगा मत कि संडे को 9 बजे, संडे 9, संडे 9 AM यूट्यूब क्लास। ओके, ये भूलना नहीं है आपने। नंबर कन्वर्जन वाली वीडियो आगे चलेगी, जिसका आपको पीडीएफ नहीं मिला, जो इलेक्ट्रिसिटी इशू के। हमारे यहाँ तो सीरियसली आज लाइट आई है मेरे घर में, मेरी 11 बजे की आज क्लास थी, मैं वो भी नहीं ले पाई। कल पूरा दिन लाइट नहीं थी हमारे घर पे, इतना हमारे यहाँ तूफान आया हुआ था। हाँ, क्योंकि ये नज़दीक पड़ता है ना हिमाचल के, इसलिए तो इतना स्नोफॉल एंड ऑल सब था।
संडे को ऐप पे क्लास नहीं होगी, कल मेरी मैराथन क्लास है तो मैं इसीलिए यहाँ यूट्यूब वाली क्लास ले रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है बीच में पेंडिंग रह गया इसीलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो भी आराम से अच्छे से कवर होगा, डोंट वरी, मैं सिंपल लैंग्वेज में ही समझाती हूँ। तुम्हारे यहाँ आया नहीं होगा ना तूफान, हमारे यहाँ तो बड़ा तूफान था भाई, मैं तो क्लास ले भी नहीं पाई हूँ, कल तो पूरे दिन लाइट नहीं थी हमारे यहाँ। चलिए फिर पीडीएफ की मैं बात कर लूंगी, डोंट वरी। मंडे को तो 4 बजे क्लास होगी ही, मंडे को तो जो 4 बजे क्लास है वो 4 बजे ही होगी। थैंक यू सो मच बिलेटेड हैप्पी बर्थडे के लिए, थैंक यू एवरीवन। चलिए समझ आ रहा है अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, चाहे आप पहली बार क्लास ले रहे हैं, ओके थैंक यू सो मच। बाकी पढ़ते रहिए, समझाना, डाउट क्लियर करना, पेपर में क्वेश्चन अटकाना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बखूबी उतरती हूँ, उसकी टेंशन तुम मत लो, तुम लोग बस पढ़ो, और क्वेश्चन पक्का अटकेंगे यहाँ से, डेफिनेटली बात है, जब मैंने पढ़ाया नहीं तब अटके, तो अब तो मैं पढ़ा रही हूँ तो अटकेंगे ही अटकेंगे, तो चिंता मत करो। हाँ, चंडीगढ़ चंडीगढ़ से हूँ मैं बस। चलिए थैंक यू एवरीवन, बस अच्छे से ध्यान से पढ़ो, पूरी प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं डाउट्स लेने में कभी नकारती नहीं हूँ चीज़ों को, तुम्हें डाउट्स हैं पूछो, प्रैक्टिस करो, आराम से पढ़ो। चलिए थैंक यू एवरीवन।